हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम आपको ये बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर आयोटा के बारे में बताया और उसके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, ठीक है। तो अब जो ये थर्ड लेक्चर है इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होते हैं, ठीक है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम देखेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन, जैसे एडिशन अगर कर रहे हैं, एडिशन, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज z1 इज इक्वल टू a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करना चाहें, z1 plus z2, तो कितना आ जाएगा, a1 plus ib1 प्लस ये आ जाएगा आपका a2 plus ib2, ठीक। ये रियल पार्ट जो होते हैं, रियल पार्ट, जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, a1 है, दूसरे वाले का रियल पार्ट a2 है, पहले वाले का इमेजरी पार्ट ये b1, दूसरे वाले b2। तो रियल ऐड हो जाता है और इमेजरी ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस, अब इमेजरी वाले में i कॉमन ले लेंगे, i टाइम्स b1 प्लस b2। तो ये एडिशन के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए, ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है, ठीक है। तो z1 प्लस z2 जब करते हैं तो ऐड करने पे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल जाता है, इजंट इट, ओके, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना चाहें, जैसे z1 माइनस z2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 प्लस ib1 माइनस टाइम a2 प्लस ib2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2, a1 में से a2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a1 माइनस a2 प्लस i टाइम्स b1 माइनस b2, ठीक है। i कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। ये आप समझ लीजिए कि जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे z1 इंटू z2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a1 प्लस ib1 और दूसरा a2 प्लस ib2, ये आ गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 कैसे मल्टीप्लाई, प्लस i टाइम्स a1 b2 प्लस i टाइम b1 a2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो i स्क्वायर b1 b2। i स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। पुट द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा a1 a2 और ये -1 हो जाएगा तो माइनस b1 b2, यानी a1 a2 माइनस b1 b2 हमने एक साथ लिख लिया रियल पार्ट। इसमें हमने i कॉमन ले लिया तो आ गया a1 b2 प्लस b1 a2, ये आ गया। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे भी जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, वो मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी जो आपको मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, एक नया कॉम्प्लेक्स। इसका रियल पार्ट ये होता है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i टाइम्स a1 b2 प्लस b1 a2, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है डिवीजन। डिवीजन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए z1 अपॉन हमने z2 की वैल्यू निकालनी है, तो z1 को हमने रख दिया a1 प्लस ib1 और z2 को रख दिया a2 प्लस ib2, ठीक है।
अब अगर डिवीजन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी, ये जो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो डिनोमिनेटर में जो दिया है इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट z बार वो a माइनस आई बी होगा। i के प्लेस पे आप माइनस आई पुट कर दीजिए तो वो उसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा a2 प्लस आई बी टू, कॉन्जुगेट क्या होगा a2 माइनस आई बी टू, उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए a2 माइनस आई बी टू, और यहाँ पे हो गया a2 माइनस आई बी टू, ये आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका a1 a2 माइनस आई टाइम्स a1 b2 प्लस आई टाइम्स b1 a2, और ये आई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई स्क्वायर b1 b2, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब a2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा a1 a2 और ये प्लस b1 b2, इसको हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसमें आई कॉमन ले लिया तो ये आ गया b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है, और ये आई स्क्वायर को हमने -1 कर दिया तो आ गया a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई टाइम्स b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये जो आपको हमने बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसको ढंग से नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, राइट इट डाउन। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके।